बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ बायो मैथमेटिक। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान हाशम और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत दुआ पढ़ेंगे जो कि है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, जिसमें इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन को मैंने पहले मेंशन किया है, ताकि इस डेफिनेशन की जब आपको समझ आएगी दैन ही आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने दो फर्स्ट जो पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस लेवल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ अ सम एटॉमिक किसे कहते हैं और दूसरा इज़ अ एटॉमिक लेवल। देखिए, एटॉमिक लेवल को समझने से पहले आप यही समझिए कि व्हाट इज़ द एलिमेंट, एटम्स और सब एटॉमिक, ये तीनों चीज़ें समझ आएगी तो तब इस लेवल की समझ आएगी। तो जो सबसे पहली और प्राइमरी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, दिस इज़ द एलिमेंट। कि एलिमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मैटर क्या है, एटम क्या है और एटम का मतलब क्या है, और देन इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए, आपको मैं ये बात समझाता हूँ। साइंटिस्ट का ये कहना है कि दुनिया के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ है वो एटम है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों चीज़ें ही एटम से मिलकर बनी हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, ऑल द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ मैटर, यानी कि तमाम जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो मैटर से मिलके बने हैं। अब मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड मैस। हर वो चीज़ जिसका कुछ वज़न है और कुछ जगह घेरती है, वो आपके पास मैटर है। यानी ह्यूमन बींग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कुछ वेट भी है और मैंने कुछ जगह को भी कवर किया हुआ है, तो मैं एक मैटर की एग्जांपल हूँ। तो जो मैटर है वो मैटर क्या है, वो एलिमेंट से मिलके बना है। ऑल द टाइप ऑफ मैटर, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की आपके बुक में तीन टाइप्स डिस्कस की गई हैं। वो ये है गैस फॉर्म में, लिक्विड, सॉलिड, यानी ये तीनों हालतों में पाया जाता है। तीनों हालत के जो मैटर हैं आर मेड अप ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट से मिलके बने हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपके पास एटम की है। एटम क्या है? एटम ईच एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है, कॉन्टेन मुश्तमिल है अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम मिलके एलिमेंट्स को बनाते हैं और एलिमेंट्स से मिलके क्या बना है? मैटर। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ एटम। एटम का लफ्जी मतलब क्या है, मीनिंग्स ऑफ एटम। जो वर्ड है, द वर्ड्स एटम मीन, जो लफ्ज एटम है उसका मतलब क्या है? एटम जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। नंबर वन इज़ अल्फ़ाबेट ए का मतलब है नॉट, और टॉम का मतलब है कट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम काट नहीं सकते, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ एटम। अब साइंटिस्ट के जहन में ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि हर दुनिया की जो सबसे छोटी चीज़ है वो है एटम। लेकिन जब वो मज़ीद स्टडी करते रहे तो उनके जहन में ये बात पैदा हुई कि अगर दुनिया में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है तो एटम भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो जब इसके ऊपर मज़ीद स्टडी की गई तो पता चला कि एटम भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल कहते हैं दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो आपकी बुक में मेंशन है वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस किए गए हैं। नंबर वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन, नंबर टू इज़ अ प्रोटॉन, नंबर थ्री इज़ अ न्यूट्रॉन। तो मैं आपके सामने एक जो एटम है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ एटम। जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली ये जो ऑर्बिटल है बाहर इसमें रिवॉल्व करता है, यानी घूमता है, और इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मौजूद होते हैं। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? एटम। और एटम क्या बनाता है? सेम टाइप के एटम मिलके बनाते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? मैटर को। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपके पास बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या है? अगर आप इसके वर्ड के ऊपर फोकस करें तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जो लिविंग बॉडी के मैस को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं दीज आर बायो एलिमेंट्स।
लाइक जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बॉडी मास, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो लिविंग बॉडी के मास को बनाने में रोल अदा कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट। अब इनकी तादाद की बात की जाए तो जो आपकी बुक में मेंशन है वो बेसिकली 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। अब उन 92 में से भी जस्ट 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, जो बाकी एलिमेंट है वो आपकी बॉडी को बनाने में रोल प्ले नहीं कर रहे। उन 16 एलिमेंट्स में से भी जस्ट 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी का 99% बनाते हैं, और जो बाकिया 10 एलिमेंट हैं वो आपकी बॉडी का जस्ट 1% बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा मकदार में पाया जा रहा है। तो जो 6 एलिमेंट हैं, उन 6 एलिमेंट के नाम है आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। अब इनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। कार्बन की 18% है, नाइट्रोजन की 3 है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यानी 65% पाया जाता है। इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस। इसके बरअक्स अगर हम लोग देखें जो 10 एलिमेंट हैं उनके नेम हैं आपके पास पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन, एट्सेट्रा, और इस तरीके से दूसरे एलिमेंट, और वो आपकी बॉडी में जस्ट 1% पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल तक डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है मोलेकुलर लेवल, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल भी कहते हैं। जब ये एटम कंबाइन करते हैं, एक स्पेशल फोर्स से कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की जो आपकी बुक में डेफिनेशन है उसे देखते हैं, वो क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का छोटा सा हिस्सा, दैट रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड ही की तरह की प्रॉपर्टी को अपने अंदर स्टोर करता है। यानी जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है सेम एज इट उसके छोटे से पार्ट यानी मॉलिक्यूल की भी सेम प्रॉपर्टी है, तो ऐसे पार्ट को हम कहते हैं दिस इज अ मॉलिक्यूल। लाइक जैसे कि हम लोग वाटर का एक गिलास लेते हैं, पानी का एक गिलास, उसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है वाटर, उसकी भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो एक पानी के गिलास के अंदर तमाम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से जो एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल। अब वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इन्हें आपस में जोड़ के रखती हैं? तो वो आपके पास दो तरह की फोर्सेस हैं जो एटम्स को आपस में जोड़ के मॉलिक्यूल में तब्दील करती है। वो है आपके पास आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाएं, तो इस तरह के एटम को हम कहते हैं दिस इज अ कोवलेंट बॉन्डेड एटम। और ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स के दरमियान यानी दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मुकम्मल ट्रांसफ़र होने से बने, तो ऐसे इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं दिस इज अ आयनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, इस तरीके से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं दिस इज अ आयनिक बॉन्ड। इसके बरअक्स जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ग्लूकोज में है कि जो दो एटम हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म में आता है वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके अलावा जो बायोमॉलिक्यूल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में डिस्कस की गई है। नंबर 1, दे डू नॉट अकर आइसोलेटेड फॉर्म। इट्स मीन कि जो मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये जुड़ी हुई फॉर्म में यानी कि कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 2, दे कंबाइन बाय आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ी हुई हालत में पाया जाता है, या तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में या कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। नंबर 3, दीज आर द बिल्डिंग मटीरियल, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको बनाने वाले मटीरियल्स हैं। लाइक जैसे कि अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन की है कोवलेंट बॉन्ड से या आयनिक बॉन्ड से। फिर है आपके पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो आपकी बुक में मेंशन की गई है। बेसिकली बायोमॉलिक्यूल की दो बेसिक क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स डिस्कस की गई है। नंबर 1 इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल, नंबर 2 इज अ माइक्रोमॉलिक्यूल। अगर तो लफ्ज़ आ रहा है MAC, इसका मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल। ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे दीज आर अ मैक्रोमॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड
मैक्रो मालिक्यूल। इसके बरक्स जो दूसरी डेफिनेशन है आपके पास वो है माइक्रो की, ऐसा मालिक्यूल, बायोमालिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ऐसे बायोमालिक्यूल को हम कहते हैं दिस इज अ मैक्रो मालिक्यूल। लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। इसकी दो एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, फर्स्ट वन इज अ ग्लूकोज, नंबर 2 इज अ वाटर। तो आज का यह लेक्चर हमारा इसी 2 पॉइंट पे था। इससे जो फर्दर जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो इससे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।